ओम शांति। समय की समीपता और बाबा के इशारे हम सबको समान और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष समय अनुसार मिल रहे हैं। आज मुझे कहा गया कि आप एक ऐसे विषय को लें जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन, जिस आधार से हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सहज ही बाप समान बन सकें, वो विषय है अनासक्त कर्म योग। हम सभी ने ये शब्द गीता में पढ़े हैं, जानते हैं। अनासक्त कर्म योग के बारे में भगवान ने कई उपदेश गीता में दिए हैं। हम सभी सच्ची गीता पढ़ने वाले भाई और बहनें, जिनकी जीवन ही कर्मयोगी जीवन है और जिसमें कोई भी प्रकार की इच्छाएं, आसक्तियां नहीं हैं, केवल एक बाबा के निमित्त, बाबा को सामने रख करके जो भी कर्म हम कर रहे हैं, बाबा ने कहा कि आप सभी ईश्वरीय सेवा पर हो, केवल सेवा पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हो। तो हम सब चाहे लौकिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य करते हुए बुद्धि में है कि बाबा ने इस कार्य के निमित्त बनाया है, बाबा की सेवा के लिए हैं। कर्म बंधन में न बांधे, ये विशेष ध्यान रख करके कर्म करने की प्रेरणा बाबा हम सबको दे रहे हैं। क्योंकि कर्म के बंधन के फलस्वरूप आत्माएं वर्तमान समय दुख का अनुभव कर रही हैं और इतनी बंधती जा रही हैं, जो हम सभी देख रहे हैं कि कर्म बंधन की रस्सियों ने हर एक को बहुत अच्छी तरह से जकड़ करके रखा है। कर्म ने अनेक बंधन बना दिए हैं और उन बंधनों का परिणाम दुख और अशांति है। बाबा हम सबसे जो कर्म कराना चाहते हैं, वो कर्म संबंध हो जाएं, आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाए। आधार कर्मेंद्रियां ही हैं, क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के बिना आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकती। लेकिन कर्म करते भी कर्तापन का भान ना आए, वो अनासक्त वृत्ति रहे। मैंने किया है, मैं करता हूं, ये जो अंदर का मैंपन है, संगम युग पर हम सभी उस मैंपन की रस्सियों से छूट जाएं। बाबा हम सबको इसीलिए विशेष पढ़ा रहे हैं और बाबा की पढ़ाई में, बाबा की मुरलियों के आधार से हम सभी यही सीख रहे हैं कि सृष्टि मंच पर जितनी भी आत्माएं आई हैं, उन्हें कर्म अवश्य करना ही है। कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। बाबा ने एक शब्द बिल्कुल ही अपनी भाषा से समाप्त किया है कि अगर कोई कहे कि मैं कर्म सन्यासी हूं, तो बाबा कहता कर्म सन्यास होता ही नहीं है। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, देखना, सुनना, बोलना। कर्म जब तक इन कर्मेंद्रियों का आधार है, आत्मा को करना ही है। लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएं, वो कर्म विकर्म न बने, पाप कर्म न बने,
उसके लिए हम सभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम सब ने यही पाठ बाबा से पढ़ा है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कराने वाली करनहार अलग हूं। करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही है। एक तरफ बुद्धि में है कि बाबा हमारा करावनहार है और मैं करनहार हूं, लेकिन दूसरी तरफ है कि मैं आत्मा करावनहार हूं और ये कर्म इंद्रियां करनहार हैं। इन कर्म इंद्रियों से मैं आत्मा करा रही हूं। ये बहुत अच्छा अभ्यास मैं समझता हूं। जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं, हर एक ने ये अभ्यास किया ही है कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। और योग की गहरी बातें, मूल सिद्धांत अगर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं तो यही कहते हैं कि योग यथार्थ रूप में उसे ही कहा जाता है जिसमें आत्मा और शरीर, देह और देही अलग अनुभव होने लगे। जैसे बाबा इस देह में प्रवेश करते हैं और कितनी स्नेह से सबको शिक्षाएं देते हैं, पालना करते हैं, दृष्टि देते हैं, और एक सेकंड में इस देह से डिटैच हो जाते हैं। दृष्टि देते देते कोई भी प्रकार से ये देह का बंधन, संबंध का बंधन, परिवार का बंधन बाबा को एक सेकंड के लिए भी बांध नहीं सकता। इतना डिटैच है और इतना अटैच भी है, प्यारा भी है। तो अनासक्त कर्मयोगी जीवन की पहली परिभाषा अगर हम सभी अपने बाबा को ही साकार स्वरूप में देखते हैं, कैसे निराकार बाबा और अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों आत्माएं संगम युग पर पार्ट प्ले कर रही हैं इस समय, और कर्मेंद्रियों का आधार भी लेती हैं, आती भी हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों का आधार लेते हुए भी कर्म इंद्रियों के बंधन में नहीं बंधती। इतना कर्मातीत स्थिति है, कर्म किया और अलग हो गए। अभी हम सभी ने 84 जन्म इस देह के साथ बिताए हैं और इन कर्मेंद्रियों के इतने अधीन हो गए हैं जो अगर एक सेकंड भी डिटैच होने का अभ्यास करते हैं तो कई बार, जो कल बाबा ने कहा, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि बहुत भटकती है और संस्कार बार बार, पुराने नहीं लेकिन बाबा ने कहा मध्य के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार तो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने पवित्र हैं, जिनको हम अनादि संस्कार कहते हैं, जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अनादि और आदि संस्कारों को अगर हम सभी यहां बैठे बैठे कैच करके देखें, कितने अच्छे और श्रेष्ठ संस्कार थे, जिनकी यादगार तो आज भी मंदिरों के अंदर देवी और देवताओं के रूप में पूजी जा रही है। उन देवी देवताओं के मंदिरों की पूजा करने वाले उनके चित्रों से, उनकी जड़ मूर्तियों से भी वो वाइब्रेशंस लेते हैं, उनकी मनोवृत्तियां शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। उनको देखने से ही लगता है कि ये हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने अलौकिक और दिव्य थे। उनकी दृष्टि, उनके फेस, उनका हर एक शारीरिक अंग भी खुशबू देने वाला, एक आत्मा को सुख पहुंचाने वाला दिखाई देता है। तो आप हम सभी अपने आदि स्वरूप अथवा अपने अनादि परमधाम के स्वरूप को, उन संस्कारों को इमर्ज करके देखें, कितने श्रेष्ठ और पवित्र थे, कितने शुद्ध थे। लेकिन आत्मा जब
इस शरीर के साथ पार्ट प्ले करने लगी। खेल खेलते खेलते सतयुग, त्रेता युग, आधा कल्प इस देह के साथ न्यारे होकर के पार्ट बजाया, लेकिन धीरे धीरे संग का दोष लगा, इस देह का संग लग गया और आत्मा इन कर्म इंद्रियों के अधीन होने लगी। द्वापर प्रारंभ हुआ और इतना अधीनता आ गई जो भूल गई कि मैं कौन हूं। संगम युग पर ही हम सबको बाबा ने स्मृति दिलाई और कहता है, बच्चे इस थोड़े समय में पुरुषार्थ करके तुम उसी स्टेज को प्राप्त करो। इसलिए कई कहते हैं इसमें मेहनत है। वो मेहनत मोहब्बत से ही समाप्त की जा सकती है, जब बाबा से अटूट प्यार हो जाए। जो बाबा कहता है वही मुझे करना है, और अपने अटेंशन रूपी चौकीदार अगर अलर्ट रहते हैं, बार बार ये स्मृति रहती है कि मैं कौन हूं, और उसको रिवाइज करते हैं। ऐसे नहीं हमने एक बार मुरली सुन ली, फिर सारे दिन में इतना हम अपने कार्यों में व्यस्त हो गए जो फुर्सत ही नहीं है पूछने की अपने आप से कि मैं कौन हूं। ये एक बहुत वंडरफुल पहेली है जो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं और लास्ट तक भी पढ़ते रहेंगे। पहला पाठ भी वही है और अंतिम पाठ भी वही है, और वही अभ्यास हम सबको अंतिम संपूर्ण स्टेज तक ले जाएगा। शायद बाबा की मुरलियां सुनते, बाबा के सामने बैठते वो ड्रिल हम सभी करते ही हैं, और जब बाबा कहते हैं तो कुछ समय विशेष अटेंशन भी रखते हैं। पिछले सीजन में बाबा ने हम सबको 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखलाई, और हम सब ने काफी समय तक, मुझे याद है बाबा ने कहा था, बच्चे 8 बार दिन में कम से कम ये 5 स्वरूपों की ड्रिल जरूर करना, ये होमवर्क करना और इसका चार्ट रखना। रखा था सभी ने। कुछ समय तो चला था, लहर अच्छी थी, क्योंकि जहां भी मुझे जाना हुआ या जिनसे भी मिलना हुआ वो इस विषय को बहुत अच्छी तरह से पूछते थे, कैसे इसका अभ्यास किया जाए और हम कैसे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भूल जाता है, फिर से बाबा को याद दिलाना पड़ता है। तो कल भी बाबा 3 स्वरूपों की स्मृति दिला करके और उस स्वरूप में सबको उड़ा करके ले गए। अभ्यास किया था बाबा की मुरली के साथ साथ, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो, फिर बाबा ने कहा अपने ज्योति स्वरूप अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये ड्रिल बाबा ने कल भी मुरली के बीच में कराई, बोल करके नहीं, लेकिन मुरली चलाते चलाते उसी अभ्यास में फिर कहा कि चलते फिरते बात करते इसका अभ्यास करना। यह शरीरी बनने की ड्रिल अंत समय में बहुत काम आएगी। अगर हम सभी अपनी इन तीनों स्थितियों पर ध्यान दें, हैं 3 स्थितियां ही, एक साकारी, एक आकारी और एक निराकारी। कर्मयोगी जीवन के लिए कर्म करते बीच बीच में इस अभ्यास की जरूरत है। अगर घंटे में 2 घंटे में एक बार भी ये ड्रिल कर ली जाए तो मैं समझता हूं उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, बहुत समय तक रहता है। और समय अनुसार बाप दादा की विशेष प्रेरणा रही है, संदेश के माध्यम से, वर्तमान मुरलियों के माध्यम से, कि बच्चे इस समय आवश्यकता है बैलेंस की। अधिक एक तरफ झुकाव हो जाएगा तो बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए जैसे सेवाओं में बहुत रुचि है, बहुत प्यार से, दिल से हम सभी सेवाओं के लिए संकल्प करते हैं, और हर एक के अंदर है कि हमने जो कुछ पाया है वो दूसरों को दें।
सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन भी क्या है। हर एक सेवा तो कर ही रहा है, हर एक को ये रहता ही है कि मैं जितना हो सके बाबा की सेवा करूं। और बाबा ने भी कहा कल कि बाबा का संदेश देना ये सबसे पुण्य का काम है, रहम दिल का काम है, बच्चों को करना ही चाहिए। तो सेवाएं तो हम सबका श्वास है ब्राह्मण जीवन में, लेकिन सेवा करते करते कई बार सेवाएं जब अति के रूप में अधिक हो जाती हैं तो बैलेंस टूटता है स्वस्थिति का। जो कर्मयोगी जीवन का एक सुंदर अनुभव है उससे आत्मा नीचे आ जाती है, मन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। और कारण है वास्तव में कर्म में अनासक्त भाव न होने के कारण। जब कहीं भी कोई छोटी मोटी इच्छाएं रह जाती हैं, चाहे वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, दिखाने में हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से रहता है कि कम से कम मैंने इतनी सेवाएं की हैं, लोगों को, हमारे बड़ों को पता तो चलना चाहिए, हमारा नाम तो हो, यज्ञ में पूछा तो जाए। किसी न किसी रूप में मान शान नाम की जो इच्छा रहती है। एक है सेवा के लिए अपनी रिपोर्ट देना, अपने फोटोज देना, उन्हें प्रस्तुत करना, वो भी एक आवश्यक है। लेकिन एक है आंतरिक इच्छा रख करके एक अंदर से हमारा नाम हो जाएगा, स्थान का नाम हो जाएगा, हम आगे आएंगे, लोग हमें पहचानेंगे। जो एक अंदर का संकल्प सूक्ष्म इच्छाओं का रहता है वो कर्मयोगी जीवन में सुख की अनुभूति करने नहीं देता। इसलिए वर्तमान समय के अनुसार बाबा हम सभी को कहते हैं कर्म का परिणाम तो निश्चित ही है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। गीता में भी कहा है, भले एक ओर भगवान गीता में उपदेश देते हैं कि कर्म फल की इच्छा के बिना तू कर्म करता चल, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। कोई भी कहे कि मैंने किया है, मेरे को कोई इच्छा नहीं, कोई भी कर्म मैं करता हूं मुझे उसकी इच्छा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसका फल निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म एक बीज है और बीज जब किसी चीज में किसी स्थान पर पड़ जाता है उसमें कोई न कोई प्रकार से जल वायु धरणी का जब संग मिलता है तो उसमें अंकुर निकलते ही हैं। इसलिए कर्म रूपी बीज जब हम इन कर्मेंद्रियों से करते हैं, संकल्प भी रचते हैं तो उसका भी परिणाम निकलता है। अगर कोई व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम देखते हैं कि हमारे मन की स्थिति हलचल में आ जाती है, उसका उसी समय परिणाम निकलता है। और बाबा कुछ समय से इशारा करते आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सूक्ष्म कर्म की फिलॉसफी है। अगर तुम बच्चों ने कोई उल्टे संकल्प किए, विकल्प किए, नेगेटिव संकल्प किए तो उसकी सजा उसी समय मिलती है। आपकी आंतरिक खुशी नष्ट हो जाती है, प्रसन्नता आपकी छिन जाती है, वो अंदर का जो आनंद है उससे आत्मा वंचित हो जाती है। इसलिए बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, समय पर समय कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों पर पहरा दो। संकल्प में ही व्यर्थ और नेगेटिव की उत्पत्ति हो और उसे समाप्त करके समर्थ कर दो, परिवर्तन करो। उन संकल्पों के बहाव में बह न जाओ, क्योंकि संकल्प रूपी बीज अगर समर्थ है, शक्तिशाली है, तो उससे दो पत्ते निकलते हैं। जैसा संकल्प हम रचते हैं वैसे ही हमारी वाणी
वैसे ही हमारे बोल निकलते हैं। कई लोग कह देते हैं मैंने सोचा नहीं था, निकल गया। कभी न कभी कोई संकल्प चले होंगे तब ऐसा कोई व्यर्थ बोल निकलता है। कुछ तो सोचा होगा, अचानक कैसे निकलेगा? बीज के बिना फल कैसे आएगा? कोई गुस्सा कर देता है, कोई गाली बोल देता है, कोई कुवचन निकल जाता है, कोई किसी के लिए अपमानजनक शब्द निकल जाते हैं। क्या बिना सोचे ही निकल जाते हैं? अचानक निकल सकते हैं क्या? उसका बीज है ही नहीं अंदर, लेकिन वो समाये हुए बीज को हम कभी भूल जाते हैं कि कभी भी हमने इस आत्मा के अवगुणों पर चिंतन किया है, उसकी कमियों पर कभी विचार किया है, देख लिया है, और वो अंदर चला गया है, चित्त के अंदर चला गया है। और वो अंदर गया हुआ संकल्प जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है, जब वो दिखाई देता है, तो अचानक भी वो बोल निकल सकते हैं। लेकिन बीज जो चित्त में बैठा है, अंदर है संकल्प का, उस पर ध्यान दिया जाए कि ये जो व्यर्थ बीज अंदर पड़ गया, उसका फल बोल के रूप में या कर्म के रूप में निकलना ही है। और बोल और कर्म में आ गया तो उसका परिणाम या वैर विरोध हो जाएगा या कोई पाप हो जाएगा। एक बहुत गहरी फिलॉसफी बाबा ने हम सबको सुनाई है और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस फिलॉसफी से अवगत हैं, जानकार हैं। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जो इस कर्म फिलॉसफी को न जानता हो। है कोई ऐसा? सभी जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये गीता के महावाक्य हैं भगवान के, और वही भगवान पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी आत्मा कर्म इंद्रियों की इतनी गुलाम हो गई है, इतनी अधीन हो गई है, जो न चाहते कहते हैं हो जाता है। आदतें करा लेती हैं, मन भटक जाता है, मन चंचल है, बुद्धि भटका देती है। अब इस बात को हम सभी ध्यान दें, क्योंकि ब्राह्मण जीवन बाबा कहते हैं मौजों का जीवन है, श्रेष्ठ प्राप्तियों का जीवन है, सुख का जीवन है। और जिस जीवन में डायरेक्ट भगवान से हम सभी पढ़ रहे हों, जिस जीवन में हमारा माता पिता, हमारा शिक्षक, हमारा सतगुरु डायरेक्ट परमात्मा हो, वो श्रेष्ठ जीवन, जिसके लिए कितना बाबा ने कल मुरली चलाई, कितना ऊंचा सम्मान दिया कि बच्चे विचार करो किसके बच्चे हो, कौन पढ़ा रहा है। सिर्फ ये स्मृति रखो मैं किसका हूं तो भी माया से बच जाओगे। सार तो यही था ना, इसेंस मुरली का तो यही था कि अगर इस ऊंचे सम्मान में रहो कि डायरेक्ट परमात्मा का मैं हूं, बच्चा हूं, तो माया से, समस्याओं से, विघ्नों से बच जाओगे। अब ये ऊंचा सम्मान बार बार आत्मा को दिलाना पड़ेगा। हम दूसरी इच्छाएं रखते हैं, मान मिले, शान मिले, महिमा हो, प्रशंसा हो, हमने ये किया है, उसे पूछा जाए। लेकिन बाबा हम सबको उधर से मोड़ करके ये स्मृति दिला रहे हैं कि ये मान अपना अपने आप को दो, मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला है। कर्मयोगी जीवन का ये पहला फाउंडेशन है। अगर हम सभी चाहते, सचमुच चाहते हैं हमारी जीवन योगी जीवन बन जाए, योग लगाने वाले नहीं। अभी अभी बाबा का जो संदेश आया था दादी जी के प्रति जब भोग लगा, तो यही विशेष इशारा बाबा ने दिया कि इन दादियों को आप सब ने देखा है। बाबा को अभी क्या सीन नहीं दिखानी है, क्या होना है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है, बाबा ही जानता है। लेकिन ऐसी महान तपस्वी आत्माएं जिन्होंने बाबा के अंग संग इतना जीवन बिताया है, जो तपस्या करके
इस यज्ञ को इतना जिन्होंने बढ़ाया है, जो इस यज्ञ की आधार रही हैं, ऐसी आधार मूर्तियां दादी जी के साथ साथ और फास्ट गति से एडवांस पार्टी में जा रही हैं। इन सभी ने अपनी कर्मयोगी जीवन बनाई, योग लगाया नहीं। 1 घंटा 2 घंटा अंग अंग में बाबा बसा हुआ था। हर संकल्प में, हर कर्म में, हर बोल में बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। बसा हुआ था दिल के अंदर बाबा। यही तो जीवन योगी थी। कभी भी दादी को स्पेशल, ठीक है कोई प्रोग्राम के अनुसार योग कराना है, योग करना, वो अलग बात थी, करती थी। हम लोगों के साथ मधुबन में भट्टियों में 2-2 बजे 1-1 बजे हम जगते थे, तो दादी खुद आती थी ड्रिल कराने के लिए। और कई बार हमने दादी जी के साथ रात भर भट्टियां की हैं मधुबन में। तो योग किया है, ऐसे नहीं किया, लेकिन एक जीवन योगी बन गई। जैसे उनकी दृष्टि में बाबा है, हाथों में बाबा है, मुख में बाबा है, हर कर्म में बाबा है। ये कर्म योगी जीवन है। और इतनी अनासक्त वृत्तियां हैं, कोई इच्छा, ममता, कोई भी प्रकार की आसक्ति से वो कर्म नहीं है। कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। कभी भी कहते हैं दादी आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, बहुत अच्छा पत्र लिखाया, बहुत अच्छा। बोली तुम भूल गया दादी का भगत है क्या? दादी ने कुछ नहीं किया, बाबा ने कराया। इतना निमित्त भाव, इतना ट्रस्टी भाव रहा कि मैं कुछ नहीं करती। बाबा का यज्ञ है, बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, मैंने कहीं नहीं किया। ये कर्मयोगी जीवन का दूसरा फाउंडेशन है। इतना निमित्त भाव से कर्म किया, कभी भी मैंपन को प्रवेश होने नहीं दिया। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं। हिंदी के शब्दों में मैं शब्द का प्रयोग कई बार करना पड़ता है। अगर वहां पर हम शब्द लिखते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। मैं शब्द पर्सनल होता है कि मैंने ये किया, मैं करता। तो दादी जी के पत्रों में मैं लिखता था, तो दादी जी कहते हमने ये किया, हम ये करते हैं। तो दादी हम शब्द सबके लिए आता है, आप मैं शब्द लिखो। मैं शब्द कभी भी मेरे पत्रों में नहीं लिखना। मैं लिखती हूं, मैं कहती हूं, मैंने किया, ये शब्द भी पत्रों के अंदर दादी ने कभी लिखने नहीं दिया। कहती थी भले लिखो, दादी कहती है। हमने दादी कहती है, दादी के पत्रों में क्यों लिखूं? नहीं, मैं कहती हूं नहीं, दादी कहती, जैसे अलग दादी है। इतना मैंपन को समाप्त करके निमित्त रूप में रही, यह है कर्मयोगी जीवन का फाउंडेशन। अनासक्त भाव, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखी, मेरी महिमा हो जाएगी, मैंने अच्छा किया है। इतना एकदम निमित्त होकर के, निर्माण चित्त होकर के, नम्रता का इतना अच्छा व्यवहार किया, जो वाणी एक निर्मल और शुद्ध बन गई, सुखदायी बन गई। ये स्लोगन जो हम सब ने पढ़ा है दादी जी का लास्ट में, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी। अगर कोई आत्माएं कर्मयोगी जीवन क्यों नहीं बन पाती हम सबकी? संकल्प तो बीज है, लेकिन संकल्प बीज अगर नेगेटिव है भी, कई बार बाबा कहता है कि बच्चे माया है, युद्ध है, अभी तो पास कोई नहीं हुआ है, व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं, आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्ञानी तो आत्मा समझ से अपने व्यर्थ को कंट्रोल करके व्यर्थ को अंदर ही अंदर समाप्त कर दे, बोल पर अटेंशन दे, बोल उसके मधुर हो जाएं, मीठे हो जाएं, चुप रहना सीख जाए, कम बोलना सीख जाए, जो अच्छे बोल सुख देने वाले हैं वही बोले,
तो मैं समझता हूं जो कल की मुरली का इसेंस दूसरा था, इशारा, दुआएं देते चलो, लेने का शब्द नहीं यूज किया कल बाबा ने, अपने आप मिलेंगी। ये बहुत पहला फाउंडेशन है बोल से दुआएं लेना। दृष्टि से तो हम लेते ही हैं, लेकिन बोल बोल करके अगर मीठे बोल बोलते हैं, अच्छे शब्द निकलते हैं, किसी के प्रति प्रशंसा के शब्द निकल जाते हैं, दो मीठे बोल बोल दिए, खुश कर दिया आत्मा को, तो आत्मा खुश होकर के दिल से थैंक्स तो दुआएं देती है। लेकिन ये बहुत अटेंशन की बात है। जिनसे स्नेह है, जिनके साथ अच्छा संबंध है, जिनसे कुछ प्राप्तियां होती हैं, उनके प्रति तो अच्छे बोल निकलते हैं, मीठे बोल निकलते हैं। लेकिन जिनसे थोड़ा सा अनबन हो जाए, जो मेरे विरोध में कोई खड़ा हो, या कोई ऐसा मेरे प्रति बोलता हो, सोचता हो, करता हो, जिसके वाइब्रेशन ही ठीक ना आते हो मेरे को, कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता भी नहीं है, लेकिन वो सामने से गुजर जाता है तो उसके वाइब्रेशन अच्छे नहीं लेते, ऐसा लगता है मेरे प्रति नेगेटिव भावना रखता है, या इसको बहुत अपना अहम है, इसके चलने से दिखाई देता है। कईयों को होता है चलने से, कईयों की फीलिंग्स में आता है, जैसे हम दादियों के समीप क्यों जाना चाहते हैं, कईयों के समीपता से हम किनारा करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कईयों से कहेंगे इससे हट जाओ, बाहर दूर रहो, ठीक है। कईयों के समीप हम जाना चाहते हैं, उनकी अच्छे फीलिंग्स, अच्छे वाइब्रेशन लेने के लिए। कभी भी दादी बैठी होगी, उनको ऐसे सब सामने पहुंच जाएंगे जैसे कहीं गुड़ पड़ा हो, चींटियां इकट्ठी हो जाएं। ऐसे अगर कोई भी दादियां बैठी होती हैं तो चारों तरफ से भाई बहनें घेर लेते हैं, दृष्टि लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छे वाइब्रेशन लेना चाहते हैं। और कई ऐसे बैठे होते हैं जो उनसे दूर करके, किनारा करके, दूर दूर से, सामने कहीं दृष्टि भी इसकी न पड़ जाए, कुछ बोल देगी, कुछ कह देगी, कुछ हो जाएगा, मूड खराब ना हो जाए। एक अच्छे वाइब्रेशन कईयों से नहीं आते, और कईयों से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते, फीलिंग्स आती हैं। अब जिनसे अच्छे नहीं आते हैं, उनके प्रति भी हमारी भावनाएं अच्छी बनी रहें, और उनके प्रति भी हमारे बोल कभी भी अशुभ न निकले, ऐसा अटेंशन अगर मेरा है, अगर इतना ध्यान है इस पढ़ाई के ऊपर, ये बहुत गहरी पढ़ाई है। ऐसे ऊपर ऊपर से मुरलियां सुन लिया, बाबा ने तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, पढ़ा दिया है, सब जान गए हैं, ये तो सभी कह देते हैं कि वही मुरलियां तो हैं, रिवाइज ही तो हो रही हैं, बहुत बार हो गई, कईयों को तो याद भी हो गई। एक बहन मुझे मिली, कहने लगी भाई जी इतनी बार मुरलियां हमने पढ़ ली हैं, मुझे तो कंठ हो गई। हमने बहुत अच्छी बात है, एक हो जाता है कंठ हो गई, याद हो गई, और दूसरा हो जाता है उसका स्वरूप बन गए। अगर मैं आत्मा बाबा के महावाक्यों का स्वरूप बन जाऊं तो शायद बाबा पढ़ाई बंद कर दे, पढ़ाना बंद कर दे। क्यों इतना कागजों पर खर्चा करना पड़े, क्यों इतनी सबको मेहनत करनी पड़े, क्यों बाबा को रोज मुरलियां प्रिंट करा के भेजनी पड़े, जरूरत नहीं रही। लेकिन फिर भी बाबा हम सबको कहता है बच्चे रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कोई बहुत स्टूडेंट्स ऐसा होता है उसको बार बार रिवाइज कराया जाता है। जब तक मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हूं, मन मनाभाव नहीं हुई हूं, योगी जीवन नहीं बना है, अंदर से आत्मा साक्षी दृष्टा नहीं बनी है। कल बाबा का बहुत अच्छा शब्द था कि अगर स्थिति को अच्छा रखना है, समस्याओं को, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करो। मेहनत की बात है, ऐसे कहने वाली बात नहीं है। कोई गलत कर रहा है और मैं साक्षी हो जाऊं, हो रहा है आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, मैं साक्षी हो जाऊं, मेरे संकल्प ही न चले, पत्थर बनना होगा, पत्थर बनना होगा। ध्यान देना आप सभी, नहीं तो कुछ न कुछ गलत लगता है, दिखाई देता है,
और बुद्धि की आदत बनी है उस पर सोच लेने की, विचार कर ले, सोचते ही नहीं है। जब किसी से मिलेंगे जरूर कुछ न कुछ बोल देंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। जो बाबा ने ना गीत चलता है, क्यों, क्या, कैसे, गीत सुनाते हैं बच्चे, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है। कई प्रकार के आत्मा प्रश्नों में उलझ जाती है, वो प्रसन्न चित्त स्थिति में नहीं रह पाती। साक्षी दृष्टा स्थिति प्रसन्न चित्त स्थिति बनाने का आधार है। यदि मैं आत्मा सहनशील बन जाऊं, बिल्कुल सब कुछ देखते सुनते, एक बाबा ही मुझे दिखाई दे, जो बाबा ही संसार, कल बाबा कह रहे थे एक बाबा ही मेरा संसार है, बस मैं बाबा के लिए हूं, बाबा को ही देखना है, बाबा ने जो कहा वही करना है। एक अंदर से एक पक्का हो जाए मुझ आत्मा को कि बस बाबा 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 अंदर चलता रहे, धुन लग जाए, तो मैं समझता हूं उस साक्षी दृष्टा स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू की स्मृति में हम पक्के हो जाएं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना विशेष पार्ट बजा रही है, कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, दिखाई कम देती कई बार, अवगुण एक बार पता चल जाते हैं, कमियों का पता चल जाता है, सारी विशेषताएं उसकी लुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता इसमें कोई विशेषता भी है, क्योंकि अंदर उसकी खामियां हमारे जीवन में हमें याद आ गई, इसने ऐसा किया। एक बार किसी ने कुछ गलत कर लिया है और हमने सुन लिया, देखा भी नहीं, केवल किसी ने मुझे बता दिया कि इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता, ये ऐसा है। हमारा दृष्टिकोण जो परिवर्तन हो जाता है, दृष्टिकोण समझते हैं, देखने का नजरिया, हम किस भावना से उसको देखने लगते हैं, किस रूप में उससे व्यवहार करते हैं, अगर उस बात पर हमारा ध्यान हो जाए। और बाबा हम सबको कहते हैं कि मेरा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। 9 लाख परिवार होने वाला है, बाबा का भी परिवार 9 लाख का होने वाला है, अभी तैयार हो रहा है। अब इस 9 लाख के परिवार में मेरा कोई भी एक बच्चा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता न हो। हर एक आत्मा विशेष है, और बाबा विशेषताएं किस रूप में देखता है वो हम सभी जानते हैं। जानते हैं ना किस रूप में देखता है? सबसे बड़ी विशेषता देखता है कि इसने भगवान को पहचान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है। चाहे छोटा बच्चा, जैसे बाबा कह रहे थे, देखो कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, महात्माएं हैं। साइंसदान छोटी सी बिंदु को नहीं जान पाए, ज्योति बिंदु आत्मा को नहीं पहचान पाए, और महात्माएं कहलाने वाले महान आत्माएं जो कहते आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, पवित्र नहीं रह सकते, परमात्मा को मिलना असंभव है, भोली भोली माताएं बाबा की जो बने हैं, वो भी कहती मैंने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मेरा हो गया। और हम साथ रह करके, पवित्र रह करके पवित्र दुनिया बनाएंगे। कितनी बड़ी चैलेंज है, अगर आप सभी इस पर विचार करें, बहुत बड़ी चैलेंज है जो बाबा ने इस संगम युग पर अपने बच्चों से कराई है। साथ रह करके, घर गृहस्थ में रह करके हम बिल्कुल पवित्र जीवन जिएंगे, शुद्ध वृत्तियों में जिएंगे। अगर अशुद्धता उसके बीच में आ गई तो योग खंडित हो जाएगा। इसलिए कर्मयोगी जीवन के लिए विचारों की शुद्धता, बिल्कुल पवित्रता। अगर मैं आत्मा निरंतर योगी बनना चाहती हूं, कर्मयोगी जीवन बनाना चाहती हूं, तो विचार इतने शुद्ध हो जाएं, जो देह को देखने की एक आदत बन गई है, नेचुरल आदत बन गई है, ऐसा है। तो हम सभी विशेष 20 मिनट 7:30 बजे तक योग करेंगे।